9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में एक महान योद्धा का जन्म हुआ। उनका नाम था महाराणा प्रताप। उन्हें मेवाड़ का शासक बनना था, जो अपनी वीरता और शान के लिए जाना जाता था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने मेवाड़ पर बुद्धिमानी और ताकत से राज किया। प्रताप को अपने पिता की हिम्मत और अपनी मां रानी जीवंत कंवर की तेज बुद्धि विरासत में मिली। छोटी उम्र से ही प्रताप ने एक सच्चे नेता के गुण दिखाए। महाराणा प्रताप का पालन पोषण किसी और की तरह नहीं था। वो सिर्फ आराम से नहीं पले बढ़े। उन्होंने मेवाड़ के सबसे अच्छे योद्धाओं के साथ ट्रेनिंग ली। उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी सीखी। प्रताप इन कलाओं में माहिर थे। उन्होंने अपनी स्वाभाविक ताकत और फुर्ती साबित की। अरावली की पहाड़ियों का कठोर इलाका उनका ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। उन्होंने जंगल में जीवित रहना सीखा, चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड को सहा। उनकी ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक ताकत के बारे में नहीं थी, यह चरित्र, धैर्य और रणनीतिक सोच के निर्माण के बारे में थी। 1557 में मेवाड़ पर मुसीबत आ गई। मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़, मेवाड़ की राजधानी को घेर लिया। राजपूतों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन एक लंबी और खूनी लड़ाई के बाद चित्तौड़गढ़ गिर गया। हजारों राजपूत महिलाओं ने, जिनमें महाराणा उदय सिंह का परिवार भी शामिल था, ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर आत्मदाह किया। इस घटना ने मेवाड़ की नींव हिला दी। उदय सिंह द्वितीय इस क्षति से दुखी होकर उदयपुर में एक नई राजधानी स्थापित करने का फैसला किया। यह कदम रणनीतिक था, जिसे इसके प्राकृतिक सुरक्षा और मुगल खतरे से दूर इसके स्थान के लिए चुना गया था। जहां उदय सिंह द्वितीय का मानना था कि उदयपुर स्थानांतरित होना जीवित रहने की सबसे अच्छी रणनीति थी, वहीं महाराणा प्रताप असहमत थे। उनका मानना था कि पीछे हटना कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने चित्तौड़गढ़ को पुनः प्राप्त करने और मेवाड़ की महिमा को बहाल करने की कसम खाई। राय में इस अंतर के कारण पिता और पुत्र के बीच दरार आ गई। हालांकि महाराणा प्रताप का दृढ़ निश्चय अटूट था। उनका मानना था कि अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना चाहिए, भले ही इसके लिए उन्हें अपने ही पिता की इच्छा के विरुद्ध जाना पड़े। उनके साहस और अटूट भावना ने मेवाड़ के लोगों को प्रेरित किया और वे अपने युवा राजकुमार के पीछे एकजुट हो गए।